राधे राधे सभी भगवत प्रेमियों को। मुझे एक बहुत पुरातन सनातन संत की एक कथा याद आई। आज मैं आपके सामने उसको सुनाने की कोशिश करूँगा। आप सभी सुन करके बताइएगा कि कैसी लगी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल पात फल फूल पे श्री राधे राधे होय। एक बार ब्रज की बड़ी महिमा, इसको सभी सुनते हैं और सब ब्रज धाम की यात्रा करने के लिए भगवान बांके बिहारी और राधा रानी के दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम जाते हैं। एक समय एक संत भी अपने और अंतर में विचार आने पर ब्रज यात्रा के लिए निकले। घूमते फिरते हुए वो पहुंच गए नंदगांव। तो नंदगांव में जाने पर क्या मिलता है? ब्रज 84 कोस में 4 गांव निजधाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना, नंदगांव। तो जब वो नंदगांव पहुंच गए तो उन्होंने पूछा, भैया वृंदावन कितनी दूर है? महाराज अभी बरसाना आएगा, फिर गोवर्धन जी आएंगे, गिरिराज जी फिर आएगा। तो इस प्रकार से अपनी यात्रा उन्होंने निरंतर प्रारंभ रखी और यात्रा को करते करते वो गोवर्धन और वृंदावन के मध्य में जब पहुंच गए तो उनको लघु शंका आई। उन्होंने कहा कि मैं अपने ठाकुर जी को ऐसे कहीं भी नहीं विराजमान कर सकता। भगवान से प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, संत मुनि महाराज की। तो कुछ ब्रज गोपिकाएं जल भरने के लिए कुएं पर जा रही थी खेतों में। तो संत महाराज ने उन गोपिकाओं से विनय की, प्रार्थना की कि हे देवियों, हे ब्रज गोपिकाओं, आप मेरे इस कमंडल को पकड़ लें, मैं अभी आया। तो एक ब्रज गोपिका ने कहा कि महाराज, इसके अंदर ऐसी बहुमूल्य क्या वस्तु है जिसे आप जमीन पर नहीं रख सकते? इसमें मेरे ठाकुर जी हैं। तो एक ब्रज गोपिका ने बहुत ही उनके उदार वचन सुन करके और उस कमंडल को पकड़ लिया। संत लघु शंका के लिए चले गए और जब संत काफी देर तक नहीं लौटे तो गोपिका के मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि अरे, इसने महाराज जी ने क्या कहा कि मैं अपने गोपाल जी को, ठाकुर जी को जमीन पे नहीं रख सकता। अरे रे रे, राम राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, क्षमा करना, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। और अपने पानी के बर्तन नीचे जमीन पर रख करके कमंडल को अपनी गोदी में लेकर के और ठाकुर जी की विग्रह मूर्ति को निकाल करके कमंडल से और कहने लगी, इसका कैसे भला हो सकता है? महात्मा का इसकी बुद्धि खराब हो गई। इसने हमारे ठाकुर जी को टेढ़ा मेढ़ा करके और अपने कमंडल में घुसा करके बंद करके रख रखा है। ब्रज गोपिका भी भगवान की बड़ी प्रेमी थी और उसने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते कर्ण पुकार करते करते भगवान से कहने लगी कि प्रभु, तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है। इस प्रकार भगवान उसकी गोपिका की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए और भगवान उसके कहने पर सीधे खड़े हो गए। अब सीधे खड़े हो गए, इतने में संत महाराज आ गए। संत महाराज आ गए तो संत को उनका कमंडल दे करके गोपिका चली गई। अब संत ने देखा कमंडल तो ठीक है, लेकिन इनके ऊपर का जो ढक्कन है वो लग क्यों नहीं रहा है? तो भगवान को खड़े हुए देख करके संत ने कहा कि प्रभु रुष्ट हो गए, मैंने स्त्री के हाथ में कमंडल दे दिया। इसलिए संत ने बहुत अनुनय विनय की, रोने लगे, विलाप करने लगे, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान से कहा कि हे प्रभु, या तो आप अपने पूर्व स्वरूप में आ जाओ, अन्यथा मैं अपनी जान दे बैठूंगा, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, दीन बंधु दीनानाथ
मेरी डोरी तेरे हाथ। इस तरह अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने लगा और संत की वाणी सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान फिर से वही लड्डू गोपाल बन करके और कमंडल में छोटे स्वरूप में आ गए। संत बड़े प्रसन्न हुए। तो कई लोग कह रहे हैं संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग और तपस भुजा में देखियो दे दे अपनो रंग। संत ऐसे होते हैं जिससे भगवान भी उनके बस में हो जाते हैं। भक्त ऐसे होते हैं जैसी वो ब्रजगोपिका थी। राधे राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।